नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे मॉनसून की। इस साल देश भर में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी है। तय समय से पहले पहुंचे मॉनसून ने पहले राहत जरूर दी, लेकिन अब तबाही मचाते हुए अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जी हां, देश में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में 102% की असाधारण बढ़ोतरी देखी गई। ज्यादातर बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। भोपाल में रात से हल्की बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को सिवनी, छतरपुर समेत 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश से रेलवे ट्रैक धंस गया, जिसके चलते कालिंदी एक्सप्रेस को रोका गया। लखनऊ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। राजस्थान के बीकानेर, झुंझुनू समेत 13 जिलों में शुक्रवार को 4 इंच तक बारिश हुई। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश जारी है। तो हिमाचल में अब लैंडस्लाइड से 184 सड़कें बंद हो गई हैं। यहां बारिश से जुड़ी घटनाओं में करीब 92 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और 33 लोग अभी लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं। हिमाचल के मंडी जिले में पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर भूस्खलन हो गया। मौसम विभाग ने आज यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत देश में 19 राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट, तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 3 दिन बारिश का भारी रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में बारिश को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आइए इस कार्यक्रम में जानते हैं कि इस बारिश का देश के विभिन्न हिस्सों पर क्या असर पड़ा। तो अब कहां कैसे हालात थे, यह भी आपको बताते हैं। एमपी के उमरिया में डैम के 2 गेट खोल दिए गए। मंडला में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर में युवक का टापू से रेस्क्यू किया गया। धौलपुर में पार्वती नदी में युवक डूब गया। कानपुर में रेलवे ट्रैक धंस गया। कालिंदी एक्सप्रेस रोकी गई। राजस्थान के श्रीमाधोपुर में दुकानों में पानी घुस गया। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड में दबने से महिला की मौत हो गई। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 184 सड़कें बंद हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 92 की मौत हुई, 33 अब भी लापता हैं। चित्रकूट में बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कहां कितनी बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में 2.3, असम में 3.0, मेघालय में 2.6, मणिपुर में 4.4 और मिजोरम में 2.2, त्रिपुरा में 7.9, सिक्किम में 4.2 और पश्चिम बंगाल में 8.5। वहीं झारखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा 16.1 mm बारिश, बिहार में 3.6, उत्तर प्रदेश में 8.1, उत्तराखंड में 7.2, हरियाणा में 9.1, चंडीगढ़ में 4.5, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं 1.6, छत्तीसगढ़ में काफी बारिश हुई, 12.1 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में काफी कम, 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश में काफी है। तेलंगाना में 2.2, यहां सामान्य बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी कम बारिश हुई है, 1.4 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई। पुडुचेरी में 1.2 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई। कर्नाटक की बात करें तो 4.7 mm बारिश यहां पर दर्ज की गई है। केरल में सबसे ज्यादा 14.7 mm बारिश, काफी ज्यादा बारिश यहां पर हुई है। लक्षद्वीप में भी काफी कम बारिश हुई, 0.3 mm बारिश। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा रहा 7.1 mm का। जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक बारिश हुई, 3.8 mm यहां पर बारिश दर्ज की गई। लद्दाख में काफी कम बारिश हुई है, 0.0, यहां पर बारिश हुई ही नहीं। गुजरात की बात करें 2.2 बारिश हुई, लेकिन बाढ़ जैसे हालात यहां भी बन गए। तो बारिश किस तरीके से तबाही मचा रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। फिलहाल आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल के लेक व्यू से। भोपाल, पीछे का नजारा हम देख पा रहे हैं भोपाल का। आकाश, जैसा कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल रात से रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है। और अभी जब दोपहर में मैं दफ्तर आ रहा था, उस दौरान भी काफी तेज बारिश हो रही थी। अभी क्या हालात हैं, मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है कि मध्य प्रदेश में कहां कहां पर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है? आकाश।
जी बिल्कुल, खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मौसम, जो पूरा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें ऋषभ, तो लगातार खुशनुमा बना हुआ है। और खास तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को कहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार झमाझम बारिश देखने को मिलेगी, तो कुछ उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जुलाई में ही अगर पिछले 4 दिनों की बात करूं तो पूरा मध्य प्रदेश, खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो ईस्ट का हिस्सा है वहां पर कई जगह जो है जोरदार बारिश देखने को मिली। और यही कारण है कि बाढ़ के हालात बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम भोपाल की भी अगर बात करें तो औसत जो पानी है भोपाल में वो गिर चुका है। और लगातार जो है बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। आज सुबह से भी जो है भोपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और 4 दिन बाद भोपाल में जो है सूर्य देवता के दर्शन हुए। इस समय मैं भोपाल की बड़ी झील पर मौजूद हूँ, जहां पर बड़ी संख्या में खास तौर पर बारिश के समय जो है पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और जैसे ही मौसम खुलता है यहाँ पर जो वोट्स में आपको जो है लोग नजर आएंगे जो लगातार जो है खुशनुमा मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी अगर मैं बात करूं तो जो अपर लेक का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से हरियाली में तब्दील हो गया है। पेड़ जो है पूरी तरीके से हरियाली में नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए आकाश, माफ कीजिए मैं रोक रहा हूँ आपको। देखिए भोपाल शहर जो है वो हरियाली से भरपूर तो है ही। आकाश देखिए, भोपाल शहर जो है वो पूरा हरियाली से भरा हुआ, काफी खूबसूरत बारिश के दौरान भोपाल शहर हो जाता है। लेकिन भोपाल शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की, प्रशासन की, कि बारिश से पहले प्री मानसून के दौरान जो मेंटेनेंस का काम है वो दुरुस्त कर लिया जाए। बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। भोपाल के ऐसे कुछ इलाके आपको दिखाई दिए जहां जल जमाव की स्थिति हुई है, लोग परेशान हुए हों? निश्चित रूप से पुराने भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है जल जमाव की स्थिति देखने को मिली थी। भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहां पर भी जो है जल जमाव की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हालांकि उसके बाद जब जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसके बाद निगम अमला जागा और जल निकासी के प्रबंध किए गए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं ऋषभ, उनसे हम बात करेंगे। कई लोग पर्यटक भी जो है बाहर से आए घूमने के लिए। बारिश भी हो रही थी सुबह से, उसके बाद भीगते हुए लोग यहाँ मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सर मैं डबरा से आया हूँ चुका है और उसके ओवरफ्लो उसके 3.5 फुट पानी ऊपर से चल रहा है। ठीक है आकाश, देखिए लोगों से आप बातचीत कीजिए, हालचाल जानिए उनका, बारिश में कैसी दिक्कतें हो रही हैं जरा जानिएगा। फिलहाल वाराणसी का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जरा ये बताइए वाराणसी में अभी फिलहाल क्या स्थिति है और वहां पर बारिश की क्या स्थिति है, जल जमाव की स्थिति क्या वहां पर भी है और मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहा है? वाराणसी में कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ जो काफी विश्वनाथ जाने वाला कई सारे रास्ते हैं, वहां से लेकर के काफी की गलियों तक पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। साथ ही आपको बता दें ये कि बारिश के कारण और यह यूं कहो कि गंगा आरती भी जो है कि थम गई है, क्योंकि गंगा जी बढ़ गई है। गंगा जी बढ़ने के कारण जो है कि गंगा आरती भी जो है कि उसका स्थान दूसरे जगह कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि काफी के गलियों में आपको गली गली यहाँ पर पानी का जो है कि जल भराव देखने को मिला। साथ ही एक बारिश नहीं जो है कि काफी का जो है पोल खोल दिया, जिस तरह से जल जमाव देखने को मिला। और इस जल जमाव के कारण जो राहगीर है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस जल जमाव के कारण जो ड्राइवर, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या जो स्कूल छात्र लोग हैं, उन लोगों के लिए ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दें आज भी सुबह से जो है कि बारिश देखने को मिली। हालांकि अभी कुछ समय से जो है कि मौसम जो है कि थमा हुआ है, बारिश जो है कि रुकी हुई है, मगर बादल अभी भी छाया हुआ है। मौसम विभाग का या वैज्ञानिकों का अगर कहना माने तो कई जगह पे जो है कि बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बनारस समेत आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना और जताई गई है। और इसको देखते हुए वाराणसी में नगर निगम के द्वारा कई सारी जो है कि व्यवस्था की गई है। मगर हालांकि देखा जाए तो जो आम पब्लिक है उनके तरफ से विरोध भी किया गया, क्योंकि जो स्थिति काशी का देखा गया है वह जगह जगह जल जमाव होने के कारण जो राहगीर है, जो आने जाने वाले लोग और साथ में बच्चे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर उनके अंदर काफी रोष देखने को मिला और नगर निगम के कार्यों पर सवाल उठाया गया। ठीक है अंतिमा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आगरा का रुख कर लेते हैं, फरहान हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। फरहान, आगरा ताज की नगरी, काफी लोग बारिश के समय पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो आगरा का किला, ताजमहल घूमने के लिए पहुंचते हैं, फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं।
लेकिन बारिश सारे कार्यक्रम चौपट कर देती है। वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्या इस बारिश का असर वहां पर पर्यटन पर पड़ रहा है? फरहान जी बिल्कुल, आपको बता चलिए आगरा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। आगरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आगरा को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। लेकिन आगरा के अंदर भीषण गर्मी के बाद जो बारिश हुई है, बारिश ने आगरा शहर के जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उसकी पोल खोल कर रख दिया। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। जल भराव के कारण सड़कें जो नाले जो उफान पर हैं। लोग बाग स्कूल जो जा रहे हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जो कि पानी में तैर कर सर पर बैग रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार लाख दावे किए जाते हैं कि नाले की साफ सफाई की जाएगी, गंदगी जो सील्ड है उसकी साफ सफाई की जाएगी, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर उसका जो कार्य है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अभी हाल ही में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने नगर निगम के अंदर ढोल नगाड़े बजाकर नगर आयुक्त को जगाने का जो है एक विरोध प्रदर्शन कर जगाने के प्रयास किया था। लेकिन नगर प्रशासन जो है कानों में जो है रुई लाले हुए बैठा हुआ है। सड़कों को देखा जाए, सड़कों के हाल ये है कि अगर आधे घंटे बारिश हो जाए तो सड़क पे जो है तालाब बन जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है, गाड़ियों के जो पहिए हैं वो जाम हो जाते हैं। लगातार इस तरीके के हालात आगरा में देखने को मिल रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन को चेताया जा रहा है। विपक्ष लगातार जो है नगर निगम में जाकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, नगर आयुक्त को जगाने का कार्य कर रहा है। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर आयुक्त तक जो है कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं। लगातार हालात ये है कि जगह जगह जो पानी भरा हुआ है। और कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष उनका आरोप साफ तौर से ये लगाया है बिल्कुल कि फरहान, नगर निगम जो प्रशासन है वो देखिए काफी बार मैं भी आगरा आ चुका हूं और आगरा के आसपास के जो गांव है वहां का दौरा भी मैं कर चुका हूं। बारिश में क्या हालात होते हैं मैंने भी देखी है। कच्ची सड़कें होती हैं, नगर निगम नगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं यहां पर बिजली व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप होती है। तो क्या बिजली विभाग ने कोई एक्शन लिया? पेच वर्क सड़कों का किया गया? कोई सुध लेने वाला पहुंचा वहां पर, या हालात अभी और बारिश में बदतर हो चुके हैं? फरहान जी बिल्कुल, बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो है टोरन पावर यहाँ आगरा में टोरन पावर प्राइवेट कंपनी है जो लगातार यहाँ जो है कार्य करती है। जिस तरीके से अभी जो बारिश हुई है, बारिश के अंदर दो लोगों की भी है बिजली के जो करंट दौड़ने के चक्कर में जो मौत हो गई है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में पानी के बारिश के मतलब जल भराव की स्थिति हो गई है। लाइट काट दी गई है जिससे कि करंट ना दौड़े जो है क्षेत्रीय गलियों के अंदर, गाँव के अंदर, मोहल्लों के अंदर, जिससे कि कोई जनहानि या हादसा जो है घटित ना हो। तो लगातार जिस तरीके से अब पानी की बारिश होती है, बारिश के बाद में प्रशासन जागता है, बिजली विभाग जागता है, नगर निगम प्रशासन। अगर ये स्थिति अगर बारिश के मौसम आने से पहले ही अगर दुरुस्त कर दी जाए तो हो सकता है कि ये हालात जो इस तरीके से सामने देखने को मिलती है वो देखने को ना मिले। फिलहाल जिला प्रशासन को और क्षेत्रीय विधायक ठीक है फरहान, नजर बना के रखिएगा आप, हालात देखते रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नरसिंहपुर से हमारे सहयोगी वैभव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वैभव, काफी ज्यादा स्थिति यहां पर गंभीर देखने को मिल रही है। फरहान बता रहे हैं आगरा में स्थिति काफी ज्यादा खराब है, सड़कें खस्ता हाल है, बिजली विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। भोपाल में भी कुछ जगहों पर आकाश बता रहे थे जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। हालांकि भोपाल में लोग घूमने फिरने के लिए इस मौसम में जरूर जा रहे हैं। नरसिंहपुर का क्या हाल है? क्या वहां पर भी स्थितियां खराब हो गई हैं? आपको बता दूं कि बीते 19 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल जमाव की, जल भराव की स्थिति है। और अभी बीते वो पीछे की तस्वीरें भी दिखाइएगा, जहां पानी भरा हुआ है, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी बारिश के चलते पानी भरा हुआ था, इसलिए हम ऊपर खड़े हुए हैं जिससे पानी की बूंदे ना आए हमारे ऊपर। बाकी मैं आपको बता दूं ऋषभ जी, लगातार बारिश से जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं और नर्मदा जी जो है वह अपने उफान पर हैं। तो प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। निचले इलाकों में जो रहवासी हैं और वह इलाकों को खाली करा लिया गया है। अलर्ट पर प्रशासन है। लगातार ऑरेंज जोन में नरसिंहपुर जो है वह बना हुआ है। तो इस चक्कर में बारिश का लगातार कहर बरपा जा रहा है। जो लगातार बारिश हो रही है उससे निचले इलाकों में काफी जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं। अच्छा वैभव, इसके अलावा जैसा आप बता रहे हैं नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, काफी ज्यादा बारिश हो ही रही है, इसलिए नदियों का उफान पर आना लाजमी है। लेकिन कई बार लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है। सेल्फी के चक्कर में लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं और चूंकि पानी का लेवल है वो भी अप होता जा रहा है। तो क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को नर्मदा के घाटों में तैनात किया गया है ताकि कोई लापरवाही ना हो, कोई हादसा ना हो? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं नरसिंहपुर जो है वह बरगी डैम से नजदीक है और अभी बरगी डैम के कुछ गेट खोले गए थे जिसके चलते नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। अभी प्रशासन ने वहां पे एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद की हुई है, एसडीआरएफ की टीम है और वहीं जिला प्रशासन की टीम भी वहां पर लगी हुई है। हेलो,
ठीक है वैभव, की टीम वहां पे बनी हुई है। ठीक है, आप जानकारी और दीजिएगा, आपसे लेंगे। आगरा को रुक कर लेते हैं, फरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहान देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, तेज बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हालात है, लेकिन आगरा के जो आसपास के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जल भराव की, जल जमाव की स्थिति बन जाती है। जनजीवन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, ना बिजली की सुविधा पहुंचती है और ना ही सड़कों की सुविधा पहुंचती है। लेकिन जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और सरकार की बनती है, मंत्रियों की, प्रतिनिधियों की बनती है। क्या सरकार की तरफ से, नेता मंत्री विधायक पार्षदों की तरफ से कोई सुध ली गई या कोई पेचवर्क काम शुरू किया गया? जी बिल्कुल, आपको बताता चलेगी जिस तरीके से लगातार विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस कमेटी लगातार इसको आवाज उठाती रही है। बारिश होने से करीब 15 दिन पहले भी नगर आयुक्त को अल्टीमेटम दिया गया था, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन नगर आयुक्त के सामने पेश किया था, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा इसकी ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लगातार रामनाथ चक्रवाल ग्रामीण जो है फतेहपुर सीकरी विधानसभा से जो है सांसद के चुनाव के लिए लड़े थे, उनके द्वारा लगातार नालों में उतरकर जो है सड़कों पर उतरकर जल भराव के बीच में पहुंच वीडियो वायरल कर जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों को चेताया जाता है कि इस तरीके के जो हालात जो आगरा शहर में देखने को मिलते हैं, इसको उसमें सुधार किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जनप्रतिनिधि है वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। शासन स्तर से लोगों को लगातार चेताया जाता है, लेकिन इस ओर आगरा के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक कोई भी यहाँ शुद्ध देखने को नहीं मिलती है। लगातार नगर आयुक्त पर आरोप लगते हैं कि उनके द्वारा जो मोटर जो है पानी निकालने की सील लगाई जाती है। अमित सिंह जो कांग्रेस कमेटी के मानक अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे। चिक नगर निगम के अंदर ढोल नगाड़े जाकर आरोप लगाए गए थे कि जितनी भी मोटरें हैं वो सांसद एसपी सिंह बघेल के घर के बाहर लगाई गई है। आगरा की महापौर जो है हेमलता दिवाकर के घर के पास लगे हैं। जितने भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जो नेता हैं, उनके यहाँ जो है मोटर लगाई गई है, उनके घर के बाहर जो पानी भरा हुआ है उनको साफ करने के लिए लगाया लेकिन जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, हमने उसको अच्छी तरीके से कवरेज किया था कि थाना सदर के अंदर जो है ऑफिस है, उसके अंदर भी जलभराव की स्थिति हो गई थी, जो है कुर्सियां जो है वहां बह रही थी। स्तर ये है कि जब जिला प्रशासन यानी कि जनता को न्याय देने वाला थाना सदर जो पानी में डूबा हुआ है, तो आखिर जनता के घरों में भी पानी का हाल क्या होगा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, हमारे द्वारा लगातार। बिल्कुल फरहान, देखिए जो नेता मंत्री हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं, लेकिन वो खुद ही सेवा लेते हैं। अब इस तरीके से जो प्रशासन है वो क्या हरकत लेता है, वो देखने वाली बात है। बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। बनारस का रुख कर लेते हैं। बनारस से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंतिमा, अभी जानकारी आप दे रही थी अंतिमा कि वहां पर जो आरती है बनारस में वो भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। जो गंगा नदी है वो रौद्र रूप में बह रही है, हालांकि ऐसे ही जो हालात है वो नर्मदा नदी के भी हैं। अभी वाराणसी में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ऐसे बारिश के हालात कब तक बने रहेंगे? पहले ही आपको ये क्लियर कर दें कि जो गंगा आरती, अंतिमा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, जरा माइक को थोड़ा नजदीक लाइए। जी अंतिमा बोलिए। आपको पहले ये क्लियर कर दें। अंतिमा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। जरा माइक को आप मुंह के पास लेकर जाइए, शायद कुछ आवाज आएगी। तकनीकी समस्या दुरुस्त करके मैं वापस आता हूं आपके पास। नरसिंहपुर वापस चलते हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, आप बता रहे थे नर्मदा नदी उफान पर है, लेकिन नरसिंहपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर फसल चौपट हो जाती है, किसानों के, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, बिजली नहीं पहुंच पाती, सड़कें खस्ता हाल है। ऐसी स्थिति में लोगों की सुध लेने के लिए कोई वहां पर पहुंचा, कोई राहत और बचाव कार्य वहां पहुंचा? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले से आसपास लगे जो ग्रामीण इलाके हैं, उन इलाकों में खस्ता सड़कें हैं, जिनकी वजह से लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है। और प्रशासन भी मुस्तैद है, वहां पे लोगों को आने जाने के लिए नाव की सुविधा है, जो एनडीआरएफ की टीम वहां पे मुस्तैद की है। देखिए हमारे यहाँ अभी कुछ समय पहले एक बड़ा हादसा हो गया है, सिंगरी नदी में अत्यधिक जल आने से 3 बच्चे डूब गए थे, जिनमें एक एक करके तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। और अभी कल एनडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी की वजह से ही एक नर्मदा नदी में एक घटना होते होते रह गई है। नारियल लेने के लिए एक बच्चे ने छलांग मारी, जिसको तत्काल एनडीआरएफ की टीम ने निकाल ली। ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि काफी सड़कें हैं जो खस्ता हाल हैं, जो बारिश में कीचड़ में पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, वहां वाहन निकालना तो बहुत दूर की बात होती है।
ठीक है बाबा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। देहरादून का रुख कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, देवभूमि में बारिश के समय में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोगों की जान पर बढ़ आती है। भूस्खलन की अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड की बात करें, बारिश की बात करें, बाढ़ की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के समय स्थिति गंभीर बन जाती है। अभी देहरादून के क्या हालात हैं? बात करें जिस तरीके से यहाँ पे लगातार मौसम विभाग ने भी जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और खास करके कहा जाता है कि 14 तारीख तक के लिए यहाँ पे जो है चेतावनी दे रखी है और उसके चलते लगातार जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हो रही है उसको अगर आफत की बारिश भी कहे तो कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा जाए तो नदियां उफान पे है। अभी कल की बात करें तो जहाँ पे माल देवता रायपुर का इलाका है वहां पे जो है थार के बहने के साथ साथ जो कुछ आदमियों के बहने की भी थी, हालांकि उसको एनडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने तत्काल जो है मौके से उनको बचाव कार्य किया और यही हाल अभी नदियों का है। जिस तरीके से यहाँ पे कहा जाए, बिंदाल नदी की बात करें, रिस्पना की बात करें, ऑल वेदर की यहाँ पे जिस तरीके से बात की जाती कि उनको जो है ऑल वेदर रोड बनाने की यहाँ पे बात की गई थी, परंतु अभी देखा जाए तो वो सारा मामला अभी धराशायी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नदियां उफान पे है और उनके किनारे जिस तरीके से मलिन बस्तियों का यहाँ पे जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में जरूर आ रही है। हालांकि प्रशासन लगातार यहाँ पे कह रहा है कि जो नदी किनारे रहने वाले हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा, उनको दूसरी जगह जो है यहाँ पे बसाने की बात की गई है, परंतु जिस तरीके से देखा जाए लगातार बारिश हो रही है उससे आम जनमानस जो है यहाँ पे जरूर यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है प्रभावित हो रहा है। और खास करके अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में लगातार जो है रोड यहाँ पे बलवा सड़क पे आ रहा है, चार धाम चल रही है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, कई सड़कें अभी बंद है, जो है लैंडस्लाइड की यहाँ पे खबरें आ रही है लगातार, उसको लेके प्रशासन और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग करे। और जिस तरीके से अभी सचेत ऐप की बात करी थी, यहाँ पे आपदा से निपटने के लिए टीमों का जो है यहाँ पे हिमाचल भेजने की बात करी थी, वो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ये लोग जो है ट्रेनिंग करके पूरी वापस आते हैं जी। अच्छा अवनीश जी, देखिए जैसे चारधाम यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, काफी संख्या में कांवड़िए भी पहुंचते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड की खबरें भी देखने को मिलती है, बाढ़ जैसे हालात भी बनते हैं। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि जब तक तेज बारिश के आसार बने हुए हैं, लोग पर्यटन की दृष्टि से भी और कांवड़ यात्रा की दृष्टि से भी लोग पहाड़ी क्षेत्र में ना जाएं, ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की गई सरकार की तरफ से? देखिए अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, हालांकि यहाँ पर मौसम विभाग के साथ साथ प्रशासन ने भी खुद कहा है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तो यात्रियों से जरूर उन्होंने अपील की है कि जो यात्रा है वो पहले देखभाल के करें, मौसम विभाग की जानकारी लें, आपदा कंट्रोल का जो है ऐप नंबर दे रखा है उस पर आप जानकारी ले लें और तभी यात्रा करें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो यात्री है लगातार फंस जाते हैं, उनको बाकायदा रेस्क्यू करना पड़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं जो है उनके हाथ पांव जरूर फूल जाते हैं, क्योंकि कई यात्रियों के जो है फंसने की यहाँ पे जो है शिकायतें मिलती है, उसको लेकर प्रशासन लगातार जो है चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है और आईसीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को जो है अलर्ट मोड पे यहाँ पे रखा हुआ है सड़कों के किनारे। और खास करके आपने जैसे जिक्र किया है कि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ को देखते हुए पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जो है अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे गंगा की अगर बात करें हरिद्वार की, तो लोग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो जल लेने आ रहे हैं, तो जल लेने के साथ साथ उनको कहा गया है कि आप नदी के बिल्कुल किनारे से जल लीजिए और बीच में नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरीके से नदी का प्रभाव ऊपर आ रखा है और हल्की पैड़ी तक जो है देखा जाए तो पानी की धारा बह रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है जी। ठीक है अवनीश जी, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा। आपसे और भी जानकारी लेते हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। आकाश, लेक व्यू पर इस वक्त आप खड़े हैं बड़े तालाब में, बड़े तालाब का क्या जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है और अभी बारिश के क्या हालात हैं? आकाश सुन पा रहे हैं? आकाश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी ऋषभ, ठीक है आकाश, बड़े तालाब में इस वक्त आप खड़े हैं, जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है? क्या भोपाल में जितने भी डैम हैं उनके गेट खोले गए हैं? अभी क्या स्थिति है बारिश से? जी बिल्कुल, अभी बड़े तालाब के जो है जो फुल टैंक लेवल है उस पर अभी बड़ा तालाब नहीं पहुंचा है। हालांकि लगातार बारिश हो रही है, भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी बरसात हो रही है, लेकिन अभी जो है डैम खोलने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पिछले 4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो जो है लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है और यही कारण है कि जो निचले इलाके हैं, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर जल भराव की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी ऋषभ, और
उसके बाद जो है प्रशासन जागा और जल निकासी के लिए जो है व्यवस्था की गई, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जो है खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है इसमें कई कई जगहों पर अति भारी बारिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे हम नर्मदापुरम की बात करें या हम बात करें जो मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड का हिस्सा है, इस इलाके में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, और बाकी जो सभी जिले हैं उसमें येलो अलर्ट दिया गया है। तो ये साफ है कि अभी जो है मौसम के जो है खुलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार मौसम करवट ले रहा है। और साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है मध्य प्रदेश में बना हुआ है ईस्टर्न हिस्से की तरफ से, वो अब मध्य की तरफ जो है मूव करेगा, और उसके कारण जो है मध्य प्रदेश के जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य हिस्से में जो है अच्छी खासी बरसात देखने को मिल सकती है। और देखिए एक बार फिर से जो है मौसम ने करवट ली है, और यहाँ की तस्वीरें भी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। जो लोग हैं यहाँ पर क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है, ऊपर की तरफ हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं मनीष सेन, वो आपको दिखाएंगे लगातार बादल मूव कर रहे हैं, और इसके कारण जो है कई जगहों पर बरसात देखने को भी मिल रही है। और एक बार फिर से भोपाल के बड़े तालाब में जो है काले बादल छाए हैं, जो साफ तौर पर इस बात को तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ भी जो बारिश है वो शुरू हो सकती है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया कि बिल्कुल आकाश, देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मध्य इलाका है, भोपाल के आसपास का इलाका, वहां पर वेस्टर्न सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिस वजह से तेज बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। हमारे तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे बारिश के कहर की। मध्य प्रदेश हो या फिर देश का कोई सा भी इलाका, बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाके खतरे की निशान में है, खतरे की जद में है, तो कुछ जगहों पर कम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का कहर लगातार जारी है। आप भी जरा सतर्क रहिए, और जहां पर तेज बारिश के आसार हैं जरा सोच समझकर पहुंचिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।